हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है सी यू टी पी जी 2024 का एग्ज़ाम आपका 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में कंडक्ट होना है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप काउंट करो तो लगभग 40 दिनों का समय आपके पास है। इन 40 दिनों में ही आपको सी यू टी पी जी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। अब देखो यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो या फिर कुछ बेसिक प्रिपरेशन आप कर चुके हो। दोनों तरह के स्टूडेंट्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सी ओ क्यू पी 11 जो आपका पेपर कोड है, जिसके थ्रू आपके एल एल बी में एडमिशन होते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, टिस के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, उन सभी के अंदर आपके एडमिशन होते हैं। इस पेपर कोड की हम इसमें बात करेंगे। 40 दिनों का समय आपके पास है टोटल, जिसमें आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 10 दिन कम से कम आपको रखने पड़ेंगे अपने रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बचे 30 दिनों में ही आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सिलेबस जो है आप उसको कवर करो, उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब देखो फ्रैंकली स्पीकिंग 30 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, कवर करना इम्पॉसिबल है। पूरा सिलेबस 30 दिनों के अंदर कवर नहीं किया जा सकता। तो अब आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कम मार्क्स के होते हैं, और एक दो टॉपिक ऐसे भी आपको मिलेंगे जो केवल सिलेबस में दिए हुए हैं, जनरली उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके अलावा एक क्राइटेरिया आपका ये भी हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, जो कम समय में आप समझ सकते हो, उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उनमें से एक आध क्वेश्चन आता है। तो अब हमें सेलेक्टिव होना है कि ऐसे टॉपिक्स जो ज़्यादा स्कोरिंग है, अच्छे से किए जा सकते हैं, कम समय में किए जा सकते हैं, उनको हम सबसे पहले करें। और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ना के बराबर आते हैं उनको हम स्किप कर दें। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इसको हमें किस तरह से क्लासीफाई करना है, कौन से टॉपिक्स हमें पहले करने हैं, उनको किन सोर्सेज से कवर करना है, कुछ फ्री मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो आपको कैसे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है एंड तक। फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखो बेसिक एग्जाम के बारे में आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं। 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे और इसको करने के लिए आपको 105 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1 घंटे 45 मिनट का समय आपको मिलेगा। जो आपका पेपर आएगा वो दोनों ही लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। अब लैंग्वेज के लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, वो एक बार मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे, हिंदी या इंग्लिश के, और दूसरे आपके होंगे अदर क्वेश्चंस। ठीक है। अब इसमें ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए और बी कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे, बाकी सारे अदर्स क्वेश्चन आपके होंगे। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, आपको मीडियम जो है सिर्फ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट करना है। अगर आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया तो आपके जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे वो हिंदी में आएंगे। अगर आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया तो जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में आएंगे। बाकी सारे जो आपके क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर क्वेश्चन हो गए, जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपके बाईलैंग्वेज होंगे, यानी कि दोनों लैंग्वेज में ही शो होंगे। ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी मीडियम लेना चाह रहा है और हिंदी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा है, तो बाकी क्वेश्चन आप इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से मान लो आप इंग्लिश मीडियम ले रहे हो और लैंग्वेज में इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बाकी सारे क्वेश्चन में आप हिंदी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके दोनों लैंग्वेज में शो होंगे। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी। होपफुली आपकी ये क्वेरी क्लियर हो गई होगी। एक क्वेरी स्टूडेंट्स की और आती है कि जो सी ओ क्यू पी 11 पेपर कोड है, इसके थ्रू आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। तो देखो ये जनरल पेपर कोड है, बहुत सारे कोर्सेज में आप इस पेपर कोड के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। एल एल बी आपको पता होगा, डी यू के अंदर, बी एच यू के अंदर, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको 3 ईयर लॉ में एडमिशन लेना है तो आप सी ओ क्यू पी 11 पेपर कोड के थ्रू एडमिशन लोगे। इसके अलावा टिस जो इस साल से सी यू टी पी जी में शामिल हो गया, तो टिस के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप सी ओ क्यू पी 11 के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्टडीज़, जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज़, हिंदू स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इन सभी में आप सी ओ क्यू पी 11 पेपर कोड के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना उस कॉलेज की वेबसाइट पर एक बार चले जाओ, वहाँ आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। उसमें क्लियरली मैंसन होगा कि किस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा पेपर कोड देना है सी यू टी पी जी के अंदर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट फ्री मटेरियल की बात करते हैं। अब देखो कुछ बेसिक मटेरियल होता है जो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा ढूंढते रहते हैं, वेबसाइट्स पे जाते हैं इधर उधर। तो कुछ फ्री मटेरियल जो है, जो हमारी ऐप पे अवेलेबल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हो। एक तो मॉक टेस्ट, अगर आपको फ्री में मॉक टेस्ट देना है तो एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं उसके टेस्ट भी आपको वेबसाइट ऐप के ऊपर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, पूरा मॉक टेस्ट आप फ्री में दे सकते हो। ठीक है, ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल होता है वेरियस सब्जेक्ट्स के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2022 के और 2023 के,
वो भी ऐप पे आपको देखने को मिल जाएंगे। PYQ का एक सेक्शन मिल जाएगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसमें वहाँ पे जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे आपको नहीं जाना तो ऐप के अंदर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सिलेबस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो स्टूडेंट इधर उधर ढूंढते हैं, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बाकी जो मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कुछ टॉपिक्स के मटेरियल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो ऐप है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लो। एंड्रॉयड के लिए भी है, iOS के लिए भी है, दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। वहाँ से आप ऐप के अंदर फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब देखो पेपर पे आते हैं, तो COQP11 जनरल पेपर कोड है आपका। पेपर की कुछ बेसिक गाइडलाइंस आपको पता ही होंगी। 75 क्वेश्चन आपको आएंगे और 1 घंटे 45 मिनट का समय आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये लाइन लिखी हो, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे आपको 75 के 75 अटैम्प्ट करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हो। हर क्वेश्चन को अगर आप करेक्ट करते हो +4 मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो -1 होगा, अगर आप उसको छोड़ देते हो तो 0 वहाँ पे होगा। तो अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो उसको आप स्किप कर सकते हो, उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और इसी में से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पेपर विल बी इन बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। हालांकि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे वो आपकी सिलेक्टेड लैंग्वेज में ही होंगे। अब देखो सिलेबस के अंदर आपके 5 सेक्शंस हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, अब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों कर लो। अगर आप हिंदी लेते हो तो यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की जगह हिंदी कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड या इसको मैथ्स आप बोल सकते हो। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 सेक्शन आपके आने हैं। अब एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आती है, 5 सेक्शन तो हमें समझ में आ गया कि 5 सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इन पांचों सेक्शन में से किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये कैसे पता करें। तो देखो अगर हम लास्ट 2 ईयर का ट्रेंड देखें तो एक बात पहले ध्यान रखो कि लास्ट 2 ईयर की बात करें तो 100 क्वेश्चन का पेपर आता था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अगर 2023 के पेपर की बात करें तो इसमें 100 में से 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के थे, 20 क्वेश्चन जीके के, 10 कंप्यूटर बेसिक, 25 आपके मैथ्स यानी कि जनरल एप्टीट्यूड और 25 आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अगर 2022 के पेपर की बात करें तो 2022 के पेपर में 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के थे, 20 क्वेश्चन जीके के, 10 कंप्यूटर के, 25 आपके मैथ्स के और 20 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के थे। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे बात हो रही है 100 क्वेश्चन की। ठीक है, 100 क्वेश्चन का पेपर होता था, अब 75 क्वेश्चन का पेपर हो गया है। तो अब कैसे पता लगेगा कि अब किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए थोड़ा बेसिक आपको कॉमन सेंस लगाना है। जिस रेशो में क्वेश्चन कम हुए हैं उस रेशो में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर सेक्शन से क्वेश्चन भी आपके कम हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश में देखो तो पहले 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे थे इंग्लिश के, अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के सेक्शन से आएंगे। 20 क्वेश्चन के आने की उम्मीद काफ़ी कम है, आप मान के चलो कि 15-16 क्वेश्चन ही आपके लैंग्वेज के सेक्शन से देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में एक टॉपिक जो है इंक्रीज हुआ है, लीगल अवेयरनेस का टॉपिक इसमें ऐड कर दिया गया है। तो अब आप मान के चल सकते हो कि 20 क्वेश्चन के अराउंड पहले आते थे, अभी आप मान सकते हो कि 15 से 18 क्वेश्चन आपके जीके सेक्शन से आ सकते हैं। हो सकता है 18 से 1-2 ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतने क्वेश्चन आपके आएंगे। कंप्यूटर बेसिक से पहले 10 क्वेश्चन आते थे, आप मान सकते हो आप 6 से 7 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर बेसिक से आ सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, जनरली ये देखा गया कि इन दोनों को मिला के 50% पेपर आपका आता है। तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलो कि 37-38 क्वेश्चन आपको इन दोनों सेक्शंस को मिला के आएंगे। अब हो सकता है कि मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएं या रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, लेकिन जनरली इन दोनों सेक्शन को मिला के 50% पेपर आपका आता है। तो मैथ्स और रीजनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। अब एक चीज़ आपको सबसे पहले करनी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन मुझे पहले से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे। तो PYQ को एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। एक काम आप कर सकते हो, ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फिर चैनल पर आप जाकर देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर मैंने 2022 और 2023 के जो पेपर हैं उसको एनालाइज किया हुआ है। 2023 का पहले देख लो, उसके बाद चाहो तो आपके पास टाइम हो तो 2022 का भी देख लेना। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको प्रिपेयर करने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये बेसिक आइडिया आपको PYQ के एनालिसिस देख के मिल जाएगा। अब सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। देखो चॉइस है आपके पास, या तो आप इंग्लिश ले सकते हो या तो आप हिंदी ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि मैं कौन सा लूँ। अब देखो कोई अगला पर्सन आपको नहीं बता सकता कि आपको हिंदी लेनी चाहिए या इंग्लिश लेनी चाहिए। आप अपने आप में देखो कि आप हिंदी में स्ट्रांग हो या फिर इंग्लिश में स्ट्रांग हो। क्या कम प्रिपरेशन
कम प्रिपरेशन करके आप किसके क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो सकता है कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो लेकिन हिंदी आपकी अच्छी हो, इंग्लिश में आपको बहुत सारा याद करना पड़े, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स या इडियम फ्रेजेस आपको याद करने पड़े, हिंदी में हो सकता है आपको पहले से ही आते हो। तो ये आपको खुद एनालाइज करना है कि आप किस सेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। अब देखो यहाँ पे मैंने हर सेक्शन के अकॉर्डिंग दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हैं कि 2022 में और 2023 में कितने क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे जो ब्राउन में लिखा हुआ है इसका मतलब है 2022 के क्वेश्चन, और यहाँ पे 2023 के, ठीक है, जो पर्पल में मेंशन किया हुआ है। तो हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन 2022 में और 2023 में आए वो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है, ताकि आपको जो एनालिसिस है उसको करने का टाइम बच जाए, आपको छांटना ना पड़े कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं इसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक के आगे कुछ स्टार मेंशंस करूँगा। स्टार का मतलब क्या है, कहीं मैं सिंगल स्टार लगाऊंगा, कहीं डबल स्टार, और कहीं पे 3 स्टार। जिस भी टॉपिक के आगे मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि क्यों यहाँ पे 3 स्टार होने चाहिए। जिस भी टॉपिक के आगे 3 स्टार है उनको सबसे पहले आपको कवर करना है, जिसके आगे 2 स्टार है उसको आपको उसके बाद कवर करना है। 1 स्टार वाले टॉपिक्स जितने भी हैं, या तो आप उसको उसका बेसिक कवर कर लो, या टाइम नहीं है तो एक बार को उसको स्किप कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 स्टार वाले और 3 स्टार वाले टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब देखो पहला टॉपिक है आपका इंग्लिश ग्रामर का, यहाँ पे मैं आपको 1 स्टार दूंगा। क्यों? तो इंग्लिश ग्रामर बहुत बड़ा है, समय आपके पास 30 दिनों का है, तो इतने बड़े सेक्शन को कवर करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, लेकिन हमारे पास है टाइम कम। इंग्लिश ग्रामर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कोई ऐसे क्वेश्चन है कि आप इंग्लिश ग्रामर 2-4 घंटे इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे और आपके ये ठीक होने लग जाएंगे। आपको पता है, आप इंग्लिश के क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करते हो तो आप देखते हो क्वेश्चन को पढ़ते हो, जो आपको ऑप्शन ठीक लगता है आप लगा देते हो। ऐसा नहीं कि 4 घंटे ग्रामर पढ़ के आप कोई बहुत अलग क्वेश्चन, अलग ऑप्शन वहाँ पे चूज़ करने वाले हो। तो यहाँ पे इसको कम टाइम में कवर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए 1 स्टार है यहाँ पे। इंग्लिश यूजेस एरर, ये सेम वहाँ पे ग्रामर वाला खेल है, यहाँ पे जिसकी ग्रामर जितनी अच्छी होती है वो उतने अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे कर सकता है। जंबल पैरा, ये प्रैक्टिस की बात है, ये आप सीधा मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करोगे, अलग से इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस करेक्शन, अगेन मॉक टेस्ट वाला टॉपिक है ये, मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे, ग्रामर आपकी बेसिक ठीक है तो आप कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप 1-2 दिन ग्रामर पढ़ोगे बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा बाकी टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये टॉपिक्स आपको नहीं करने चाहिए, करने चाहिए, लेकिन 30 दिन का समय है हमारे पास, सारे टॉपिक्स हम नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम पहले करेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अगेन 1 स्टार। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्ट आप मॉक टेस्ट में से प्रैक्टिस करेंगे। पैराग्राफ कंप्लीशन मॉक टेस्ट में से, ठीक है। अब देखो बाकी के ये 3 टॉपिक जो बचे हैं, ये 3 टॉपिक जो हैं 3 स्टार वाले हैं, ये तीनों टॉपिक जो हैं 3 स्टार वाले हैं, इनको आप करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, अगर हम 2022 की बात करें तो 9 क्वेश्चन आए हैं, 20 से 25 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, उसमें से 9 क्वेश्चन तो इन्हीं से आ गए। अगर 2023 की बात करें तब भी 5 से 6 क्वेश्चन आपके इन तीनों टॉपिक से आए हैं। तो अगर आप देख के चलो कि 15 से 16 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं 3 टॉपिक से आ जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, यानी कि 15-16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं टॉपिक्स में से आ जाएंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है, बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे या लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। तो इंग्लिश के 15-16 क्वेश्चन में से अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आपके इन 4 टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे। तो वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपकी प्रैक्टिस की वाली बात है, वो आप मॉक टेस्ट से डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे। बाकी ये जो 3 टॉपिक्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स और इडियम एंड फ्रेजेस, इनको आपको डेली बेसिस पे लर्न करना है। 30 दिन का आपको समय है, डिवाइड कर लो 10-10 दिन तीनों के लिए, कि 10 दिन आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करोगे, 10 दिन आप सिनोनिम एंटोनिम्स और 10 दिन आप इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। या जो आपको थोड़ा आगे पीछे करना, किसी में 12 दिन देना है, किसी में 8 दिन देना है, वो डिसाइड कर लो। डेली आपको कम से कम 1 घंटा इनको लर्न करना है, ठीक है। डेली आपको 1 घंटा इसको याद करना है, या मिनिमम आप मान के चलो कि 30 मिनट तो आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है डेली। सबसे पहले उठो, जब भी आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले 1 घंटा इसको दो, उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट्स पे आ जाओ, ठीक है। तो इंग्लिश का सेक्शन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, डेली आपको 1 घंटा या आधा घंटा स्टार्टिंग में देना है, बाकी फिर आपको अगले सब्जेक्ट्स पे मूव करना है। बेसिक आपको क्लियर हो गया, इस तरह से आपको इंग्लिश का सेक्शन कवर करना है। ग्रामर आप छोड़ दो, प्रैक्टिस बेस्ड है सारा, बहुत जल्दी आप बहुत इंप्रूवमेंट इसमें नहीं कर पाओगे। तो ये 3 टॉपिक जो लर्न करने वाले हैं इसको आप करो, बाकी सेक्शन को आप प्रैक्टिस के भरोसे छोड़ दो, और कुछ नहीं किया जा सकता इसमें। अगर आपको लर्न करने के लिए बुक चाहिए तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो मटेरियल, या फिर आपको बुक लेनी है तो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एस.पी. बख्शी राइटर है, ये ले सकते हो। या फिर दिशा पब्लिकेशन की आती है, और भी बहुत सारी पब्लिकेशन है, कोई सी भी पब्लिकेशन की आप बुक ले लो। या फिर वेब ऐप पे ऊपर जाओगे तो इसके ऊपर फ्री मटेरियल भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो PDF भी आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप रेफ़र करो, आप इनको लर्न करो, बाकी जो सारे काम हैं आप
प्रैक्टिस पे छोड़ दो, जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने पे आओगे उस टाइम आपको समझ में आएगा किस तरह से इनको सॉल्व करना है। या बेसिक आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप कवर कर लोगे। नेक्स्ट आता है आपका जीके सेक्शन, सबसे ज़्यादा ट्रिकी सेक्शन है ये। दुनिया भर के टॉपिक हैं और 20 क्वेश्चन पहले आते थे, अब उम्मीद है कि आपके 15 से 18 क्वेश्चन आपके आएंगे। 15 से 18 टॉपिक्स को कवर करने के लिए, क्वेश्चन को कवर करने के लिए उतने ही सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिए हैं, सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। अब देखो पहले तो आपको क्वेश्चन देखना है किस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा गया। अगेन जो ब्राउन में मेंशन किया हुआ है 2022 में उतने क्वेश्चन आए हैं, जो पर्पल में है वो 2023 के क्वेश्चन है। लिटरेचर में क्या करना होता है आपको, लिटरेचर में बेसिकली आपको बुक्स एंड ऑथर्स करने होते हैं। थोड़ा बहुत आपका जो ट्रेडिशनल लिटरेचर है, कौन सी हिस्ट्री में कौन सी बुक्स आपकी किसने लिखी है, ठीक है, कुछ रिलीजियस बुक्स जो है किसने लिखी है, वो सारी चीज़ें आपकी बेसिकली बुक्स एंड ऑथर इसका मेन टॉपिक है, उसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2023 में एक क्वेश्चन आया, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्टार यहाँ पे मिलने चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स आपको करनी ही है। बुक्स एंड ऑथर्स आपको जो ट्रेडिशनल होती हैं, जो पहले की हैं, स्टैटिक पोर्शन में जो आती है वो भी करनी है, और जो करंट पोर्शन वाली है वो भी करनी है। तो बुक्स एंड ऑथर्स आपको करनी है, यहाँ पे 2 की जगह बल्कि 3 स्टार रख लो, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। मुश्किल से 2-3 घंटे में आप कवर कर लोगे बुक्स एंड ऑथर्स, और उसमें से एक क्वेश्चन मोस्टली आपका आ ही जाता है। फिर है हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब देखो हिस्ट्री को मैं यहाँ पे 1 स्टार दूंगा। क्यों 1 स्टार दूंगा, एक क्वेश्चन आता है जनरली, एक क्वेश्चन को कवर करने के लिए। हिस्ट्री कितनी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ोगे हिस्ट्री में आपको कुछ बन जाएगा। 2 घंटे हिस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं है, मिनिमम आपको 4-5 दिन चाहिए होते हैं अगर आप कुछ बेसिक भी हिस्ट्री का कवर करना चाहते हो। तो हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना, एमसीक्यूज जो है इंपॉर्टेंट आप सॉल्व करो। अगर मॉक टेस्ट कहीं से आपने ज्वाइन करी है तो उस मॉक टेस्ट में जो हिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, आप ध्यान रखो, कहीं से भी आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, उस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है उसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे दिया होना चाहिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मान लो आपका क्वेश्चन आता है मुगल के ऊपर, बाबर के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आता है, या मान लो आपका क्वेश्चन आता है गांधी जी के ऊपर। अब गांधी जी के ऊपर एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, अब आपको गांधी जी के बारे में पढ़ना है, तो क्या आप कोई बुक खोलोगे, कहीं इंटरनेट पर रिसर्च करोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है। अगर गांधी जी पे क्वेश्चन आया तो गांधी जी के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर में जनरली आ सकते हैं, वो सारे आपके उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन में मेंशन होने चाहिए, ताकि मान लो आपको गांधी जी के बारे में आपने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आया है गांधी जी के बारे में, वो आपका गलत हुआ है, तो तुरंत वहाँ से आप 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर उसको पढ़ लो। गांधी जी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं वो सारे आपके उसी एक शॉर्ट आंसर से, उसी एक डिटेल्ड आंसर से आपके कवर हो जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिस्ट्री को आप या तो स्किप कर लो, बेसिक एमसीक्यू के थ्रू कवर करो, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो जनरली जो लॉ एंट्रेंस के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से कवर करते हैं। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से कवर किया है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप डिटेल में कवर करो, बाकी सारे आप एमसीक्यू के थ्रू कवर कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, इसके अलावा प्रियम्बल और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन का जो सेक्शन होता है वो, और यूनियन के सेक्शन में खासकर आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और मैं मेंशन कर देता हूँ। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा सेक्शन या कौन सा पार्ट कहाँ से किस देश से लिया गया है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको आप कवर करो, थोड़ा रीड करो इनके बारे में, बाकी सारे टॉपिक्स आप एमसीक्यू के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको बेसिक रीड करना है, ऐसे नहीं बहुत डीप में जाना है, आपको बेसिक रीड करना है। तो मुझे नहीं लगता एक दिन में आप, एक दिन के आसपास आप ये सारे टॉपिक्स रीड करो, बाकी सब आप एमसीक्यू पे छोड़ दो। जब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे उसके एमसीक्यू आपको लगाने, जो क्वेश्चन आपको गलत हो गया उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को आपको रीड करना है, ऐसे ही आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पर्सनैलिटीज़ का। आप देखो पर्सनैलिटीज़ में दिक्कत क्या है ना, पर्सनैलिटीज़ दुनिया भर की हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ आपके करंट अफेयर्स में होती हैं वो आपको कवर करनी है, कुछ आपकी हिस्ट्री के अंदर पर्सनैलिटीज़ होती है, जैसे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, कुछ आपकी हिस्ट्री में पर्सनैलिटीज़ होती है, इस तरह से आपको कवर करनी होती हैं, बहुत सारी हैं, तो आप इसको डिटेल में कवर नहीं कर सकते। आप जो करंट में पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में वो कवर करो, बाकी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आप वैसे भी कवर कर लोगे बाकी सब्जेक्ट्स में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आप कवर करोगे तो बी आर अम्बेडकर के बारे में आप पढ़ोगे, नेहरू जी के बारे में पढ़ोगे, गांधी जी के बारे में पढ़ोगे, तो बेसिक पर्सनैलिटीज़ आपकी बाकी सब्जेक्ट के थ्रू कवर हो जाएंगी। स्पोर्ट्स की बात करें, जनरली एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आता है, लेकिन मैं कहूँगा स्पोर्ट्स को आपको ठीक से कवर कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन आता तो है लेकिन स्पोर्ट्स को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो एक क्वेश्चन के लिए भी स्पोर्ट्स को ठीक से पढ़ना वर्थ इट रहेगा, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकॉनमी, अब देखो यहाँ पे मैं 2 स्टार दूंगा,
इसमें से क्वेश्चन तो एक दो जनरली हर साल आ ही जाता है। इकोनॉमी जो यहाँ पे ये वाला टॉपिक है, इसको भी आप इसी में ऐड कर लो। इसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स आपको करने हैं जो आप पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, आरबीआई के बारे में आप पढ़ सकते हो। जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इसके बारे में बेसिक चीज़ें, ठीक है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, ये सारी बेसिक चीज़ें आप इसके बारे में कवर कर सकते हो। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप बेसिक कवर कर सकते हो, ठीक है, कौन सी बॉडीज़ होती हैं इसके अंदर, ये सब बेसिक आप कवर करो। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का स्कोप यहाँ पे नहीं है। साइंस अगेन बहुत वास्ट है, इसमें आप कवर नहीं कर सकते, एमसीक्यू का भरोसा आप बैठो। पॉलिटिक्स अगेन बहुत वास्ट है, कुछ पॉलिटिक्स ऐसा कुछ है भी नहीं कि पॉलिटिक्स को आप यहाँ से कवर कर लो, ठीक है। बेसिक आपकी पॉलिटी ठीक है, आपकी हिस्ट्री बेसिक ठीक है, तो आप कर लोगे। पॉलिटिक्स में भी जनरली आपकी पर्सनैलिटीज से रिलेटेड, जो आपकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका लीगल अवेयरनेस, इसको लेके स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लीगल अवेयरनेस को कैसे कवर करें। क्या इसमें लीगल वाले जो टॉपिक्स होते हैं, आपका आईपीसी हो गया, टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कवर करने पड़ेंगे, फैमिली लॉ, ये सब कवर करना पड़ेगा। तो ये सब कवर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लीगल अवेयरनेस है, लीगल एप्टीट्यूड नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा, ये जनरल पेपर है, ये एलएलबी के लिए स्पेसिफिक पेपर नहीं है। इसमें टिस के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें भी एडमिशन होंगे, आपके लाइब्रेरी कोर्सेज के अंदर भी एडमिशन होंगे, और भी बहुत सारे आपका एंथ्रोपोलॉजी है, डिफेंस स्टडीज़ है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें आपके इसके थ्रू एडमिशन होंगे। तो ऐसा नहीं स्पेसिफिक एलएलबी के लिए है। तो क्या करें हम लीगल अवेयरनेस के अंदर? सबसे पहले आपको करना है लीगल जीके, ठीक है। लीगल जीके आपको कवर करना है। इसमें कौन से टॉपिक्स होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जज कौन से थे, शॉर्ट सर्विंग जज कौन से थे, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लीगल जीके में आते हैं। आपके अलग अलग हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन क्या हैं, वो आपको कवर करनी है। फिर आपको कवर करनी है लीगल टर्म्स। कुछ लीगल टर्म्स होती हैं, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। एफआईआर क्या होती है, ठीक है, इस तरह से कुछ बेसिक लीगल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। पीआईएल क्या होती है, ये सब आपको। इसके अलावा कुछ आपके लीगल मैक्सिम आप कवर कर सकते हो, लीगल मैक्सिम्स ये आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ लीगल न्यूज़ या लीगल अपडेट्स जो होती हैं वो आप कवर कर लो। इसके बाद कुछ जो आपकी जजमेंट्स होती हैं, जो आपकी लैंडमार्क जजमेंट होती हैं, लैंडमार्क जो जजमेंट्स होती हैं वो आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ आपकी चाहो तो आप जो रीसेंट जजमेंट जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो आप कवर कर लो, इतना आपका सफिशिएंट रहेगा, इससे ज़्यादा आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो लीगल अवेयरनेस को मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप 3 स्टार मान के चलो, क्योंकि उम्मीद है कि 2-3 क्वेश्चन इनमें से आ जाए। और ऐसा नहीं कि बहुत अनलिमिटेड इसमें पढ़ना है, कुछ लिमिटेड सामान ही आपको पढ़ना है, उससे आपका काम हो जाएगा। ट्रेड अवेयरनेस मैं कहूँगा 1 ही स्टार यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि ट्रेड अवेयरनेस को ऐसा जब पढ़ने जाओगे तो क्या पढ़ोगे, इसमें से कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। कुछ ट्रेड के रिगार्डिंग कुछ रिसेंट में न्यूज़, अब देखो ट्रेड अवेयरनेस से जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ वो कुछ रिसेंट का कुछ पूछ लेते हैं, कुछ करंट अफेयर में से कुछ पूछ लेते हैं। लास्ट ईयर तो थोड़ा टफ पूछ लिया था, जनरली स्टूडेंट्स का गलत ही हो गया था। तो लीगल अवेयरनेस का कुछ जो ट्रेड अवेयरनेस का कुछ बेसिक आपके कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है, या कुछ ऐसा ट्रेड से रिगार्डिंग किसी, जैसे इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है, इंपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या करता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। किन चीज़ों के इंपोर्ट में बैन लग रहा है, किन चीज़ों के एक्सपोर्ट में बैन लगाया है सरकार ने, वो सारी चीज़ें ट्रेड अवेयरनेस के अंदर पूछी जा सकती हैं। फिर ज्योग्राफी का अगेन 1 स्टार बहुत लंबा है, कवर करना बहुत मुश्किल है। कल्चर को मैं यहाँ पे 3 स्टार दूंगा। 3 स्टार इसलिए कि कल्चर में जनरली ये पूछते हैं डांस फॉर्म्स, ठीक है, या कभी कभी फेस्टिवल पूछ लेते हैं कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है। दोनों ही इजी टॉपिक है, आराम से आप 2-3 घंटे में कवर कर सकते हो। तो इसलिए मैं कल्चर को यहाँ पे 3 स्टार में रख रहा हूँ। अवार्ड्स अगेन यहाँ पे मैं इसको अवार्ड्स को भी 3 स्टार में रखूँगा। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है और जनरली 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। अवार्ड्स के अंदर आपके इंडिया के अंदर जो अवार्ड्स हैं, आपके भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसके अलावा मिलिट्री अवार्ड्स जो होते हैं। फिर इंटरनेशनल में आप बात करोगे तो और नोबेल प्राइज़ हो गया, और भी बहुत सारे प्राइज़ होते हैं। ये बेसिक आपको कवर करने में 2-3 घंटे लगेंगे अगर आप कोई डिफाइंड सोर्स से कवर कर रहे हो। तो ये सारा आपका जीके का सेक्शन रहने वाला है। अब यहाँ पे एक बात आती है, करंट अफेयर को कैसे करें। करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे कितने, पहले ये समझो। जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम मान लो 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आ ही नहीं सकते करंट अफेयर से, अप्रॉक्सीमेटली जनरली 2 ही आते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। और करंट अफेयर को कवर अगर आपको करना हो तो क्या लगता है आपको कितने दिन में कवर कर लोगे? घंटे की बात यहाँ पे हो ही नहीं सकती, कम से कम हफ्ता लगता है आपको अगर पूरे साल का करंट अफेयर कवर करना हो। अगर बेसिक भी कवर करना हो, पूरे साल छोड़ दो, अगर 6 महीने का करंट अफेयर भी बेसिक आपको करना हो तो भी आपको 1 हफ्ता लगेगा। क्वेश्चन कितना आएंगे? 2 क्वेश्चन। और फिर भी मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ कि जनरली जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो दोनों आप नहीं कर पाओगे 1 हफ्ते की प्रिपरेशन से।
तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको सिंपल एक एडवाइस दूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर में से जिनसे जनरली क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर, अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर, इसके अलावा कुछ न्यूज़ है, पर्सनैलिटी कोई न्यूज़ में होती है उससे रिलेटेड करंट अफेयर, इसके अलावा कुछ बुक्स पब्लिश होती है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ये सारे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और कुछ एक बड़े टॉपिक्स और न्यूज़ में होते हैं, जैसे G20 का जो सम्मेलन है वो इस बार इंडिया में हुआ है, ठीक है। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनको आप कवर करो। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दो। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि न्यूज़पेपर से कवर करंट अफेयर करना बहुत ज़रूरी है। उससे पूछो कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी दुनिया भर के क्वेश्चन हैं, बाकी 73 क्वेश्चन हैं, उनको कवर करने में मैं फोकस करूँ 30 दिनों के अंदर, या मैं न्यूज़पेपर पढूँ या फिर मंथली मैगजीन पढूँ? तो मेरे हिसाब से तो मंथली मैगजीन पढ़ना भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर के करो, उससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो, बाकी आप एग्जाम में जाओ। जनरली इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आ जाता है। इन टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा तो जनरली जो आपके मैगजीन पढ़ के गए हैं उनसे होना भी मुश्किल रहता है, ठीक है। तो ये मेरी बेसिक करंट अफेयर से रिलेटेड आपको एडवाइस रहेगी। बाकी हथौड़ा आपका है, पैर आपका है, जहाँ मारना हो आप मार सकते हो, चाहो तो आप बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ो। तो ये बेसिक मेरे करंट अफेयर के रिलेटेड और जनरल नॉलेज के रिलेटेड आपको एडवाइस रहेगी। किस बुक से आप कवर कर सकते हो? देखो अभी आपके पास टाइम कम है तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है छोटी सी, मेरे ख्याल से 100 पेज के आसपास होती होगी, 40-50 रुपये की आती होगी। ये आप ले सकते हो, इसमें बेसिक आपका कवर होगा। अगर आपके पास टाइम है या डिटेल में कोई टॉपिक पढ़ना है, मान लो एक टॉपिक आपका बार बार गलत हो रहा है, उसको आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप ये लूसेंट वाली बुक ले सकते हो। ये थोड़ी हैवी होती है, 1 महीने के लिए एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि डिटेल में पढ़ लूँ मैं या कोई टॉपिक मेरे को रेफर करना है, तो आप जनरल नॉलेज वाली लूसेंट की बुक ले सकते हो। इससे आपका काम हो जाएगा, काफ़ी डिटेल में है, लेकिन बेसिक आपको कवर करना है 1 महीने के हिसाब से। जो अरिहंत वाली पतली वाली जो बुक आती है 40-50 की आती होगी, उसको आप ले लो। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर बेसिक, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं किस साल में कितने क्वेश्चन आए। अगेन ब्राउन वाला 2022 के हैं और पर्पल वाला 2023 के। अब देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको करने हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर 2 स्टार यहाँ पे मैं दूंगा, जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है। कंप्यूटर एब्रीविएशंस 3 स्टार। कंप्यूटर एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं करनी है आपको। कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़। अब देखो ये दोनों जो टॉपिक है ना ये आपको रट लेने हैं। कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज और कंप्यूटर एब्रीविएशन, ये आपको करना ही करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं, बहुत छोटे टॉपिक है, इसको आप रट लोगे, इसमें से आपका काम हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर अगर आप यूज़ करते हो तो वैसे भी कर लोगे। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसको मैं दूंगा यहाँ पे 2 स्टार, इसको भी आप कवर कर लो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और MS वर्ड, ये भी 2 स्टार, इनको आप कवर कर लो। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये भी आप पढ़ सकते हो। स्टोरेज डिवाइसेस थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, इसको आप चाहो तो बेसिक इसका पढ़ सकते हो। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये 2 स्टार पढ़ लो इसको। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस 3 स्टार। यहाँ पे जनरली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, इसमें से क्वेश्चन आता है। इंटरनेट 2 स्टार, कंप्यूटर नेटवर्क 1 स्टार, वेबसाइट 1 स्टार, वेब ब्राउज़र इस पर 2 स्टार आप मान लो। जनरली इसमें से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो बेसिक नॉलेज आपकी ठीक है तो आप कर ले जाते हो। कंप्यूटर वायरस 2 स्टार। इंपॉर्टेंट करंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, अब देखो कहने को तो यहाँ पे मैं 2 स्टार दे सकता हूँ, लेकिन ये टॉपिक का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, बेसिक मतलब ये है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेंगे, तो इसमें कवर करने की कोई हद नहीं हो सकती, तो बेसिक 2 स्टार मैंने यहाँ पे फिर भी दे दिए हैं। तो इस तरह से आप कंप्यूटर वाला टॉपिक कवर कर सकते हो। बेसिक ये बुक आप रेफर करोगे, आर्यन पब्लिकेशन की आती है कंप्यूटर अवेयरनेस, तो इसके थ्रू आप सारे टॉपिक बेसिक कवर कर पाओगे। कुछ रिसेंट में टॉपिक्स न्यूज़ में होता है, जैसे कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड, जनरली जो अभी रिसेंट में कोई वायरस आया होता है उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड टर्म में भी कोई टर्म अभी रिसेंट न्यूज़ में रहा हो या नया नया टर्म कोई आया हो तो उससे रिलेटेड पूछते हैं, तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, या तो कोई कोर्स वगैरह आपने ज्वाइन कर रहा हो उसमें कवर वो कर रहे होंगे। अगर नहीं तो आप इंटरनेट से इसको आपको 2 टॉपिक कवर करने होंगे। ये 2 टॉपिक्स जनरली आपके बुक से कवर नहीं हो पाते, बाकी सारे टॉपिक आपके बुक से कवर हो जाएंगे। फिर आपका मैथ्स का सेक्शन, अब देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। मैथ्स के सेक्शन में अब दिक्कत क्या है, कुछ स्टूडेंट्स की मैथ अच्छी है, कुछ स्टूडेंट्स की मैथ ख़राब है, कुछ की बिलो एवरेज है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स थोड़े मुश्किल है कवर करने के लिए, कौन से ईजी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अब देखो क्लॉक का जो टॉपिक है वो ईजी है, इसमें से जनरली एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो मैं कहूँगा ईजी है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है तो इसको 3 स्टार में रखना चाहिए आपको, इसको कवर करना चाहिए। कैलेंडर का क्वेश्चन देखो 2022 में नहीं आया, 2023 में आया, लेकिन कवर करना ईजी है, तो इसको मैं 2 स्टार यहाँ पे दूंगा।
एवरेज का टॉपिक, यहाँ पे मैं 3 स्टार इसको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो बाकी टॉपिक्स में भी आपको हेल्प करेगा, तो इसको आप कवर कर लोगे तो इसको बाकी टॉपिक्स में आपको सॉल्व करने में काम आएगा। सिंप्लीफिकेशन 2 स्टार, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि सीखना पड़ता है आपको, बेसिक आपका लॉजिक ठीक है तो आप सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन कर लेते हो। प्रॉब्लम एज नंबर्स एंड ट्रेंड्स, इसमें भी 2 स्टार मैं दूंगा। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आते हैं तो हो जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो 2 स्टार मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। परसेंटेज को 3 स्टार दूंगा, बाकी टॉपिक्स में भी हेल्प करता है, ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको मैथ्स आपकी ठीक करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस 3 स्टार, जनरली 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से आप सीख सकते हो। पार्टनरशिप को मैं यहाँ पे 1 स्टार दूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बाकी लॉजिक लगा के भी आप कर सकते हो। स्पेसिफिकली बहुत डीप क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, और अभी तक क्वेश्चन इसमें आया भी नहीं है, 2022 और 2023 में जनरली नहीं आया है। ठीक है, तो इसको आप वैसे भी कर पाओगे, तो इसको अलग से टाइम देने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स आपके पास लिमिटेड है, टाइम और भी ज़्यादा लिमिटेड है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप कर लो, 2 स्टार मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन, लेकिन आराम से आप कर लोगे, ईजी होते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3 स्टार में दूंगा, करना ही करना है आपको, ईजी भी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं होता लेकिन ठीक मॉडरेटली ईजी होता है, और इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 3 स्टार दूंगा मैं, ईजी होता है, आराम से करो, आप सीख जाओगे जल्दी। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन एक ही आया, लेकिन यहाँ पे मैं 2 स्टार दूंगा, इसको आप कर लो। पाइप एंड सिस्टर्न थोड़ा टफ हो सकता है इसका क्वेश्चन, अगर आपके बाकी टॉपिक्स आप ठीक कर पा रहे हो तो आप इसको समझ लोगे, डायरेक्ट पाइप एंड सिस्टर्न पर मत जाना। टाइम एंड डिस्टेंस ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आप करो। स्टॉक एंड शेयर 1 स्टार, छोड़ भी सकते हो इसको आप। डिस्काउंट बैंकर डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आप कर लेना, बैंकर डिस्काउंट नहीं आता है, तो इसको भी 1 स्टार दूंगा मैं। ज्योमेट्री मेंसुरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 स्टार, जनरली एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया। सैटर्न यूनियन, अब देखो लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन 3-4 सैटर्न यूनियन से पूछ ले गए, लेकिन वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप में उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको सैटर्न यूनियन, टाइम आपके पास है तो बेसिक आप सैटर्न यूनियन का कर लो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, इसको आप छोड़ भी सकते हो, चाहो तो यहाँ पे 0 स्टार भी दे दो। मिक्सचर एलिगेशन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, 1 स्टार, थोड़ा टफ भी है। एरिया, अब देखो एरिया वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसके फॉर्मूले आप याद कर लो, बाकी फॉर्मूला आप याद रखोगे तो जनरली आ जाएगा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप कर लोगे। सेम वही वॉल्यूम का है, फॉर्मूले आप याद रख लो, अगर एग्जाम में इजी क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे। बहुत ज़्यादा टफ आया तो हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन वहाँ पे थोड़ी गलत हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आप कर नहीं सकते। फॉर्मूला याद करो, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो, सीधा मॉक टेस्ट पे जाओ, वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके ठीक हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, किस बुक से आप कवर करो। तो ये एस चांद की बुक आती है, मैथ्स 30 डेज वंडर, ये आप ले सकते हो। अब देखो यही वाले ले लो, क्योंकि इसमें जो दूसरी बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, जो राजेश वर्मा की, ये थोड़ी डीप बुक है, थोड़ी मोटी बुक है, तो ये वाली आप ले लो, इससे आपको काम हो जाएगा। अगर आपकी बेसिक मैथ ठीक है तो आप इस पर जा सकते हो, अगर आपकी बेसिक मैथ ठीक है तो मैं कहूँगा आप सीधा मॉक टेस्ट पे ही आ जाओ। लॉजिकल रीजनिंग, अब देखो 2022 में जो लॉजिकल रीजनिंग का आपका पेपर आया ना, 3-4 टॉपिक में से सारे क्वेश्चन पूछ लें। जैसे यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इन्फ्रेंसिस और एनालॉजी टेस्ट, इन 5-6 टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन पूछ लेते थे 2022 में, लेकिन 2023 में थोड़ा डाइवर्स कर दिया पेपर, बाकी टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको तो 3 स्टार पे आप रखो ही रखो, इन्फ्रेंसिस को भी 3 स्टार पे आप रखो, इनको तो आपको डिटेल में करना ही है, एनालॉजी को भी आप 3 स्टार पे रखो। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको 2 स्टार पे आप रख सकते हो, जैसे रैंकिंग टेस्ट है, इसको आप 2 स्टार पे रखो, जनरली क्वेश्चन इससे आ सकता है। लीनियर जो है ये बेसिकली लीनियर अरेंजमेंट है, अब ऐसा नहीं कि सीयूटी पीजी में आपको बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक दिखेंगी, फॉर्मेट की मिस्टेक्स दिखेंगी, एग्जाम आप देने जाओगे तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन वहाँ पे गलत मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सिलेबस में भी ऐसा ही है कुछ, कई बार 2 टॉपिक को बार बार मैंसन करते हैं, जैसे आप मैथ में देखोगे एरिया मेंशन किया है, फिर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मेंशन कर दिया है। ठीक है, ऐसे देखोगे कहीं पे डुप्लीकेसी है, एक ही टॉपिक को 2 बार मेंशन किया हुआ है, छोड़ छोड़ के आगे आगे बढ़ा के किया हुआ है। जैसे आप कंप्यूटर में देखोगे यहाँ पे, तो पहले क्या था, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी दिया हुआ है, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी दिया हुआ है। लास्ट ईयर के सिलेबस में देखोगे तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी था, पावर पॉइंट भी था, या आउटलुक भी था। अब स्टूडेंट बोल रहे हैं ये तो हटा दिया, अब तो हटाया नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सिलेबस इन्होंने थोड़ा कैजुअल तरीके से बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। ठीक है, एग्जाम में भी प्रिपेयर रहो, 3-4 क्वेश्चन तो पक्का आपको गलत मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिखेगी, कहीं आपको कोई वर्ड आउट ऑफ प्लेस दिख जाएगा, कुछ लिख दिया हुआ उसको, अपनी गलती मानेंगे नहीं, लेकिन ये लेकिन होता है ये सब। अरेंजमेंट आपको
लीनियर अरेंजमेंट मैंने जैसे बोला एक ही टॉपिक है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। अरेंजमेंट में ही जो लीनियर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो जनरली आते हैं। अरेंजमेंट कौन सी, सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट कहीं दिखागा नहीं आपको लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट जो है बेसिकली सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है, जिसमें लीनियर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको कर लेने हैं। मैट्रिक्स अरेंजमेंट ये आप स्किप कर सकते हो, या टाइम मिले तो कर लो। सीक्वेंसिंग, बेसिकली सीक्वेंसिंग में आपको सीक्वेंस में लगाना आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस होते हैं, 2 स्टार मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ इसको। नंबर सीरीज करना है आपको, ब्लड रिलेशनशिप करना है, कोडिंग डिकोडिंग भी आपको करना है, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग इजी क्वेश्चन होते हैं, आप बिना करे भी इसको सॉल्व कर लोगे। सिंबल वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये भी इजी क्वेश्चन होते हैं, नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी कॉमन सेंस तो है ही आपके पास, उससे करोगे आप। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इसको भी आपको कर लेना है। एनालिटिकल रीजनिंग और भी टॉपिक्स है। एनालिटिकल रीजनिंग तो ब्रॉड टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आप क्या आते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बिना पढ़े भी इनको किया जा सकता है। कुछ टॉपिक ऐसे तो जो बिना पढ़े आप करते हो, सिंबल वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको कॉमन सेंस से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रीजनिंग के लिए बुक कौन सी लें, देखो ये एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की, बहुत मोटी बुक है ये, तो हो सकता है आप इससे कवर ना कर पाओ। बाकी कोई भी आपको मार्केट में बुक मिल जाए जो बेसिक रीजनिंग को कवर करती हो, उससे आप कर सकते हो, या इंटरनेट पे आपको कोई मटेरियल मिल जाए उससे आप कवर कर सकते हो। अब स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, 30 दिन का समय हमें हमारे पास है सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन कवर करने के लिए। तो मैं आपको कहूँगा पहले आप पहले 15 दिनों में इन 2 टॉपिक्स को लेकर चलो, मैथ्स और रीजनिंग। डेली दोनों के एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करो। पहले 15 दिनों में सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट करो, मैथ और रीजनिंग। एक टॉपिक मैथ का, एक टॉपिक रीजनिंग का। 15 दिन में 15 टॉपिक आप कवर कर लोगे। अब इतना आसान है नहीं 15 दिन में 15 टॉपिक कवर करना दोनों सब्जेक्ट के, लेकिन फिर भी बेसिक आपको कवर करने की कोशिश करनी है। तो पहले 15 दिन आपको बाकी सब्जेक्ट भूल जाने हैं। हाँ, इंग्लिश वाला एक काम वो आपको करना है, सुबह 1 घंटे या आधे घंटे उठ के वो रीड करना है, वो काम आपको करना है। बाकी जो समय आपको दोगे कम से कम 15 दिन, या आप एक्सटेंड करना चाहो तो इसको 20 दिन भी कर सकते हो। 15 से 20 दिनों के अंदर आपको मैथ के और रीजनिंग के टॉपिक्स को कवर करना है। कंप्यूटर को और जीके को आपको हाथ भी नहीं लगाना। पहले से 15 से 20 दिन आप इन 2 टॉपिक्स पे दोगे, उसके बाद आप आओगे कंप्यूटर बेसिक्स पे, ठीक है। अब देखो जब 15-20 दिन इन पे सॉल्व करके आप आओगे तो ऐसा नहीं कि ये दोनों सब्जेक्ट्स में आप परफेक्ट हो जाओगे, आपको इनकी प्रैक्टिस साथ साथ चालू रखनी है। ये दो जितने टॉपिक इनमें आप कवर करोगे उनकी प्रैक्टिस आपको साथ साथ चालू रखनी है। तो ऐसा मान लो आप दिन के 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, आधा 1 घंटा तो आप इंग्लिश का वो रीड करोगे, बाकी मान लो आप इफेक्टिव 5 घंटे इनमें दे रहे हो, 2.5 घंटे या 3-3 घंटे जो भी आप दे रहे हो। तो इसके बाद भी जब आगे आप तीसरे सब्जेक्ट पे पढ़ोगे तो लगभग 2 घंटे इनकी सॉल्व करने में, इनके एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको देने पड़ेंगे। तो बाकी जो 3 से 4 घंटे आपके बचे हैं, इसमें आपको कंप्यूटर बेसिक कवर करना है, और इसको कवर करने के लिए मैक्सिमम आपको 3 से 4 दिन लेने हैं। 3 से 4 दिन से ज़्यादा आपको कंप्यूटर बेसिक्स पे नहीं लगाने। इस पर आपको इतने टाइम में कंप्यूटर बेसिक कवर करना है, उसके बाद आपको जीके पे आ जाना है। जीके में क्या सबसे पहले कवर करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो आसानी से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले कवर करो आप डांस फॉर्म, फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फिर आप कवर करो जो आपके, एक बार मैं जीके वाली सीट पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो कल्चर के अंदर डांस वाला पार्ट है वो कवर करो, फिर अवार्ड्स कवर करो, लिटरेचर का पार्ट कवर करो, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली स्टूडेंट ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो इसको एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करो। फिर स्पोर्ट्स का पार्ट कवर करो, लीगल अवेयरनेस, ये पार्ट कवर करो। इतना पार्ट कवर करो, जनरली इतने पार्ट कवर करते करते ही आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा, तो बाकी आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतना पार्ट आप कवर करो जनरल नॉलेज में, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट पे आ जाओ। अब मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी है, किस तरह से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखो जो भी मॉक टेस्ट आप परचेज़ कर रहे हो, ठीक है, या आप हमारे कर लो या किसी और इंस्टीट्यूट के कर लो, मेक श्योर कि उस मॉक टेस्ट के अंदर 3 टाइप के टेस्ट हों। एक आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे आपने मान लो मैथ्स में एवरेज का टॉपिक कवर किया, फिर उसके बाद आपको एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं। तो आपके मॉक टेस्ट में एवरेज के क्वेश्चंस होने चाहिए, एवरेज का मॉक टेस्ट होना चाहिए। फिर आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होना चाहिए, जैसे आपने मैथ्स के 6-7 टॉपिक कवर कर लिए, अब आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो मैथ्स का वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होना चाहिए, ताकि आप सिर्फ मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। फिर आपके उसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट, ताकि जब आप बेसिक अपना सिलेबस ये कवर करो 30 दिन के बाद, तो उसके बाद आपके पास 10 दिन का टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए मॉक्स। तो आपको डेली एक मॉक्स लगाना है, कम से कम डेली एक मॉक लगाना। अगर आप ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो तो 2 पे भी आप जा सकते हो, लेकिन 30 दिन के बाद 10 दिनों तक लगातार आपको एक मॉक तो
लगाना ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके मॉक टेस्ट सीरीज़ में तीनों तरह के टेस्ट होने चाहिए। हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे इसके अंदर आपको। इसके अलावा 5 सेक्शनल वाइज टेस्ट मिलेंगे। सेक्शनल वाइज टेस्ट का मतलब क्या है, हर सब्जेक्ट के टेस्ट 5-5, तो 25 तो ये हुआ है। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ के अंदर मिलेगी। जिसको अगर टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 15 फुल लेंथ टेस्ट, 5 सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, मंथली करंट अफेयर टेस्ट। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। अगर कोई हिंदी मीडियम से एग्जाम देना चाह रहा है तो हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों मीडियम में टेस्ट अवेलेबल है। डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। कोई भी टॉपिक आपका गलत हुआ, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसका डिटेल्ड आंसर। डिटेल्ड आंसर के अंदर क्या, उससे रिलेटेड और कौन सी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं जनरली, वो सारी चीज़ें उसी सॉल्यूशन के अंदर कवर होती है, ताकि वो पर्टिकुलर टॉपिक आप उसी समय रीड करके आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मान लो 75 क्वेश्चन का फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया और उसमें से मान लो आपके 20 क्वेश्चन गलत हुए। अब इन 20 क्वेश्चन को आपको सही के, इसके जो सही आंसर है उसके बारे में आपको पढ़ना है, तो आप 20 बार गूगल सर्च थोड़ी करोगे या 20 बार बुक्स थोड़ी खोलोगे। जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका डिटेल आंसर वहीं से आप रीड करो, जो क्वेश्चन सही भी हुआ है उसका भी डिटेल आंसर वहाँ से आप रीड करो। उसमें आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन होंगे जो जनरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे बहुत काम आएंगे। इसके अलावा 30 डेज़ का जो क्रैश कोर्स है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। अब देखो, ध्यान रखो, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्रैश कोर्स के अंदर ये पूरी की पूरी मॉक टेस्ट जो है इंक्लूडेड है, अलग से मॉक टेस्ट आपको नहीं लेना। बाकी इसमें क्या होगा, COQ पेज 11 का सिलेबस जो आपको कवर किया जाएगा। कवर कैसे किया जाएगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू के 15 दिन जो है इसमें बेसिकली 30 दिनों के अंदर डेली वाइज आपको टारगेट दिए जाएंगे कि डे 1 पे आपको ये कवर करना है, डे 2 पे आपको ये कवर करना है, डे 3 पे, इसी तरह से 30 दिनों तक आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। आप डेली जाओगे, डे 1 का फोल्डर खोलोगे, उसमें जो वीडियोज़ होंगे उसको देखोगे, उसके बाद जो मॉक टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर अगले दिन आप अगले डे पे आओगे। ठीक है, तो इस तरह से डे 1 से लेकर डे 30 तक आपको स्ट्रेटजी मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मिलेगी, आपको डे वाइज कंटेंट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वो कवर करना है और एग्ज़ाम देने जाना है। बेसिकली जो सारी मैं स्ट्रेटजी मैंने आपको डिस्कस करी, वो सारी स्ट्रेटजी आपको इस टेस्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर, क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा मोड क्या रहेगा, तो यहाँ पे लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे। 30 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए लाइव लेक्चर के थ्रू नहीं हो सकता, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। अनलिमिटेड वॉच टाइम होगा, जितनी बार आप चाहो देख सकते हो। नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। इसके अलावा डाउट जो होता है वो आप चैट सेक्शन वहाँ पे होगा, डाउट जो भी आपको आता है वो चैट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इनिशियल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। कूपन कोड यूज़ करना है आपको फर्स्ट 20। ठीक है, FIRST फर्स्ट 20। ठीक है, फर्स्ट 20 आपको कूपन कोड यूज़ करना, तो यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 2800 रुपीज़ का। ठीक है, तो 2800 रुपीज़ में जो 30 डेज़ वाला क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर 1 से लेकर 30 दिनों तक हर दिन आपको कौन सा कितना जो वीडियो देखनी है, फिर जो लर्न करना है, उसके बाद जो टेस्ट देना है, वो सारी चीज़ें आपको एक फॉर्मेट में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो 30 डेज़ वाला क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, या चाहो तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। बाकी मैंने आपको जैसा बताया, अगर आपको ये टेस्ट क्रैश कोर्स आपने परचेज कर लिया तो टेस्ट सीरीज अलग से परचेज करने की ज़रूरत आपको नहीं है। फर्स्ट 20 ये कूपन कोड यूज़ करोगे। आप कहाँ से परचेज कर सकते हो, तो वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो, ऐप से भी परचेज कर सकते हो। परचेज कहीं से भी करो, आप किसी भी डिवाइस पे इसको एक्सेस कर पाओगे, अपने मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कोई टैबलेट है, हर जगह इसको एक्सेस कर पाओगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट इनिशियल टाइम तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद ये कूपन कोड जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो ये कोर्स जो है आपको 2800 में मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, या ऐप आपने डाउनलोड किया हुआ है तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। इसके अलावा एक काम और कर लो, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। सारी अपडेट्स जो है वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी, एग्जाम से रिलेटेड या कोई स्टडी मटेरियल मैं फ्री में शेयर करता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। कोई आपकी क्वेरी है तो वो भी आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।